सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने कल वाली वीडियो में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की पहले दो सीरीज 3D और 4D सीरीज के एलिमेंट्स को लर्न करने के लिए ट्रिक की थी। आज हम 5D सीरीज की ट्रिक करेंगे और उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट में जो क्लासिफिकेशन आई थी उनमें से लेवोइजर क्लासिफिकेशन, डॉबरेनियर ट्रेड रूल, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल एंड लोथर-मेयर्स कर्व करेंगे आज। मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की वो वाली क्लासिफिकेशन हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम 5D सीरीज। तो इसको याद करने की ट्रिक है ला हफ्ता वरना रह उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और हो जा पागल। ठीक है, ला मीन्स लेंथेनम, HF मीन्स हैफनियम, TA means titanium, W means tungsten, this is tungsten, and RE means rhenium, OS means osmium, ठीक है, IR means iridium, PT means platinum, and AU with और नहीं आना, यहाँ पर और नहीं आएगा, AU means gold and HG is mercury। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक है ला हफ्ता वरना रह उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और हो जा पागल। ठीक है, उसके बाद अब हम शुरू करेंगे डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन कौन कौन सी आई है वो शुरू करते हैं। सबसे पहली और सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन वाज लेवोइजियर क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है, एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया गया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। मेटल्स वो जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब जिनमें लॉस होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो मेटल्स। नॉन मेटल्स जो गेन करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो नॉन मेटल्स। ऐसे दो तरीकों में एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेटल में हमें सोडियम एग्जांपल है, नॉन मेटल की हमारे पास क्या है, फ्लोरीन एग्जांपल है। इसकी लिमिटेशन क्या है, अब मेटल की बात कर दी, नॉन मेटल की बात कर दी, वो एलिमेंट्स कहाँ जाएंगे जो मेटलॉइड होते हैं। ठीक है, वो उसके बारे में कोई भी यहाँ पर क्लासिफिकेशन की नहीं गई। लाइक मेटल्स हमारे पास बेसिक होते हैं, नॉन मेटल्स एसिडिक होते हैं, मेटलॉइड्स हमारे पास एम्फोटेरिक होते हैं लाइक एल्यूमिनियम। उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं इस क्लासिफिकेशन में, इसलिए ये क्लासिफिकेशन वाज नॉट करेक्ट। ठीक है, उसके बाद आ गया डॉबरेनियर्स ट्रेड रूल। ये रूल ना इन ग्रुप लगता है। इस ग्रुप में क्या मतलब है, ग्रुप में 3 एलिमेंट्स हो गए जो लाइन वाइज, उनमें से फर्स्ट और थर्ड का सम करके उसका हाफ करेंगे तो हमारे पास सेंटर वाले का एटॉमिक वेट आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट लिथियम लें, लाइक डाउन द ग्रुप लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, फर्स्ट ग्रुप की बात करें, लिथियम का 7 होता है, पोटेशियम का 39 होता है एटॉमिक वेट। दोनों का सम करेंगे और उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 23 आंसर आएगा, विच इज द एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम। ठीक है, बट दिस वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ये एप्लीकेबल नहीं था। इसकी और एग्जांपल्स हैं लाइक पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स डॉबरेनियर्स ट्रायड रूल की हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं। उसके बाद आता है न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल में क्या था, उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। मींस एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, न्यूलैंड के अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट है उन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। ठीक है, फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी फ्लोरीन के साथ सेम होएगी। ठीक है, लिथियम की प्रॉपर्टी देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सोडियम के साथ सेम होएगी। ठीक है, ऐसे। बट दिस वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर हैवी गैसेस, क्योंकि तब हैवी गैसेस तो डिस्कवर ही नहीं हुई थी, नोबल गैसेस भी डिस्कवर नहीं हुई थी, और ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, उसके बाद वाले एलिमेंट्स पर ये एप्लीकेबल नहीं था। देन आती है हमारे पास लोथर-मेयर्स कर्व। लोथर-मेयर्स कर्व मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कल करेंगे, उसके साथ ही लोथर-मेयर्स कर्व दोबारा कर लेंगे, मतलब तभी कर लेंगे, एक बार ही ऊपर वाला ही रिवाइज कर लेते हैं। 5D सीरीज की ट्रिक क्या थी, ला हफ्ता वरना रह उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और हो जा पागल।
ठीक है। फिर फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी लेवाइजर की, उसने क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, एंड नॉन मेटल्स जो एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये क्यों सही नहीं थी, इसकी लिमिटेशन क्या थी कि ये मेटलॉइड्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, देन क्लासिफाई नहीं कर रहा था ना। देन आगे डबल ट्रायड रूल, ये हमेशा ग्रुप में लगता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि फर्स्ट और थर्ड ग्रुप के मेंबर्स में फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का सम कर कर अगर उसका हाफ कर दें, मीन्स उसका मीन निकाल लें, तो हमारे पास सेकंड वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट आ जाता है। ठीक है, सेकंड वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट आ जाता है। इसकी ड्रॉबैक है कि ये डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं है, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं है। ये कुछ एग्जांपल्स है इसकी। देन आ जाता है न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, जिसमें उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक मास। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ठीक है। ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। ये इसकी लिमिटेशन है, हैवी केसेस नोबल केसेस तब डिस्कवर नहीं हुई थी, तो उसके वजह से डिफरेंस आ रहा था कि देखो यहाँ पर नोबल गैस डिस्कवर हो जाएगी तो एट्थ एलिमेंट हमारे पास सोडियम बनेगा ही नहीं, फ्लोरीन के बाद नियॉन, देन सोडियम, तो ये आप एट्थ एलिमेंट बना नहीं, नियॉन बना, तो फिर ये तो सब सारा इसका रूल खराब हो गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉथरमियर्स कर्व करेंगे। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।